जब ये मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, मैंने 45 डेज़ में अपनी कोई 3-4 ऑथर्स को पढ़ा, सब के अंदर कॉमन चीज़ थी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन की ज़्यादती से है। इंसुलिन की ज़्यादती कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की वजह से है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी खुराक में कम कर लें, कंट्रोल में कर लें, वो कार्बोहाइड्रेट निकाल दें जो शुगर को फौरी स्पाइक देते हैं, इधर से स्पाइक आएगी, साथ ही इंसुलिन की स्पाइक आएगी, क्योंकि एक मिसाइल और एंटी मिसाइल है ये। ठीक है। जो ही शुगर बढ़ी, साथ में इंसुलिन निकल आएगी ताकि उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जाया जाए। मैंने अपनी 15 फरवरी को, मुझे 45 डेज़ हो गए, 15 फरवरी को मैं अपने आप को चेंज कर लगा। सब ने कहा लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डाइटरी डिसऑर्डर है। हाँ जी, कौन सा लाइफस्टाइल है चेंज करना है? डॉक्टर तो कोई भी नहीं बताते। ठीक है, मैंने मुझे 18 साल तक यही कहा जी कि वॉक नहीं करते होंगे जी। यार वॉक का तो बड़ा थोड़ा सा पार्ट है उसमें, 10% भी रोल नहीं है वॉक का। आपका 90% 80% रोल तो खुराक का है। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं ना, उसमें से वॉक नहीं आती। वॉक का यकीन जाने कि 10% भी रोल नहीं होगा। मैंने पिछले 3-4 महीनों में वॉक ही नहीं की, फिर भी कंट्रोल है। 100% कंट्रोल है। डाइट से तो ये ग़िज़ाई बीमारी है, फिर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, आपकी 2 घंटे बाद शुगर की रीडिंग आप चेक कर लें। इसमें तो सर कोई अफसानवी बात है ही नहीं ना कि मैं कहूँ कि तुक्के लग रहे हैं, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। आप इधर अपनी खुराक चेंज करें, लंच में 2 घंटे बाद टेस्ट करवा लें। रेगुलर जो खुराक खाते थे उसके बाद भी 2 घंटे की टेस्ट करवा लें। आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 100 पॉइंट आपका सर इसी चीज़ से नीचे आ गया। अगर आपकी शुगर 300 पे थी तो आपकी तो इसी सिर्फ नाश्ता चेंज करने से आपकी 100 पॉइंट नीचे आ गई है। मैंने 15 फरवरी को पुराना अशरफ चौधरी दफन किया, नया जन्म लेता है। वाह। 18 फरवरी को विदिन 3 डेज मैंने 4 गोलियां जो खाता था शुगर की फेंकी। मैं रीडिंग चेक करता था ग्लूकोमीटर पे, रीडिंग परफेक्ट आ रही है। मैं सोचूं मीटर खराब हो गया, या मीटर अभी 3 दिनों में खराब होना था, पहले क्यों नहीं खराब था ये? मैं लैब में जाके चेक किया, 2 घंटे पे अपने मीटर पे भी चेक किया, लैब में भी चेक किया, ऐसे 19-20 का फ़र्क आ रहा है। मैं सोचूं यार तुक्का लग गया। साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये बताता है, आपको कहता है कि यार तुक्का लग गया है। मैं इतना खुश नसीब है नहीं सी जितना हो गया। ठीक है, इम्पोस्टर जैसे फेक सा आइडिया आ रहा कि यार नहीं यार गल बन नहीं देगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा महीना मैं लगा रहा इसी में। अपनी उंगलियां मैंने शल कर ली चेक कर करके, यार शुगर में ठीक है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? यकीन नहीं आ रहा ना, वही इम्पॉसिबल नहीं आ गया। ठीक है, 23 फरवरी 1 महीना और चंद दिन ऊपर हो गए मुझे, मेरी शुगर बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया 23 मार्च को। 23 मार्च चूँकि हमारे बड़ा मुकद्दस उसका दिन है, कौमी दिन पे ऐलान कर दिया। कौमी दिन पे मैंने ऐलान किया जी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन है ना, 23 मार्च को भी रेजोल्यूशन ही पास हुई थी। उस दिन मैंने फेसबुक पे ऐलान किया, मैं फाते से अभी तो सुना। हाँ, जिन्हें मनना मनना, जिन्हें नहीं मनना नहीं। तो पूरी दुनिया ने फिर मान लिया जी आपको? मुझे मानने में टाइम लगा, लेकिन एक चीज़ का रेला मेरे पीछे पड़ा है कि जी मैंने भी छोड़नी है दवाइयाँ, मैंने भी छोड़नी है। मेरी अम्मी इंसुलिन पे है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मैं इंसुलिन कैसे छुड़वा दूँ, मेरी गोलियाँ कैसे छूट सकती हैं। यहाँ पे मैं एक मखमसे में आ गया। ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ना हकीम, और ऊपर से बंदा एथिकल। ठीक है, ये जो एथिक्स होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी बात मुश्किल पेश कर देती है कि यार मैं अगर एथिकल ना हूँ तो मैं तो अगले दिन ही क्लिनिक खोल के बैठा होता। ठीक है, वहाँ पे जो एथिक्स आते हैं ना, वो फिर आपको रोक लेते हैं। मैंने सोचा कि यार लोगों की हेल्प भी करनी है, प्रॉब्लम भी ये है कि मेरे पास ना डिग्री, ना मैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल। ठीक है, एक ख्याल ये आया कि यार दफ़ा करो, अपना ठीक हो गया मसला, चुप करके अपने काम पे फोकस। टारगेट अचीव। ठीक, टारगेट अचीव। पुराने हकीमों की तरह नुस्खा लेकर मैं कब्र में चला जाऊँ। दूसरा रास्ता ये था जो हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, खैरुन्नास से मई जानफा। आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के भले की बात करता है, उनके लिए काम करता है। ठीक है, अब वहाँ पे वो भले की बात करने के लिए मेरी लिमिटेशंस आ जाती हैं।
कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। नाज़रीन को मैं बताऊँ कि मैं IBA कराची से मैं 92 में मैंने MBA किया था, ठीक है। मैनेजमेंट का आदमी हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों को सिस्टम्स बनाने, टीम्स बिल्ड करनी सिखाई है, सेल्स मार्केटिंग सिखाई है। मैं ये अपनी टीम क्यों नहीं बिल्ड कर सकता, ठीक है। मैंने डॉक्टर्स ढूंढना शुरू किया। डॉक्टर मेरी कम्युनिटी में बहुत थे, क्योंकि मैं तो डॉक्टरों का ट्रेनर रहा, ठीक है। मैंने डॉक्टर्स को बहुत जगहों पर ट्रेन किया हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, ये स्किल्स, हाथ में शिफा कैसे आती है, ये मैंने सिखाया हुआ डॉक्टरों को। क्या बात है कि हाथ में शिफा कैसे आती है, ठीक है। ये शिफा कोई ऐसे नहीं कि आपके कोई DNA में डली हुई है, ये आपकी ट्रीटमेंट है, एम्पैथी है, ठीक है। मैंने अपने कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे डॉक्टर्स के जिनको मैंने ट्रेन किया, तो स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे मैंने मैसेज किया कि यार कोई अगर इंटरनल मेडिसिन का कोई डॉक्टर हो ना तो मेरे से रब्ता करे, एक आइडिया है। एक डॉक्टर ने मुझे कर लिया रब्ता। मैंने उनसे अगले दिन जूम पे मीटिंग की। मैंने उनको कहा कि यार आप शुगर की दवाई छुड़वा सकते हैं? कह रहे नहीं। मैंने कहा यार मैंने छोड़ी है। कह रहे कितने दिन हो गए? मैंने कहा मुझे तकरीबन 40-45 दिन हो गए। कह रहे पॉसिबल नहीं है। कह रहे शुगर चेक की करते हैं। मैंने उनको अपना पूरा चार्ट दिखाया। अच्छा। कह रहे आपको शुगर होगी नहीं। मैंने कहा मैं 18 साल से मैं गोलियां खा रहा था, ठीक है, तो शुगर तो थी ना मुझे। कह रहे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, आपके पास आया, आपने मुझे ग्लूकोफेज लिख दी। 2 घंटे के बाद अगर मेरी शुगर नॉर्मल होने की बजाय लो हो जाए, मैं हाइपो में चला जाना शुरू हो जाऊँ, मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे? कहने लगे मैं सोचूंगा कि आपको डोज मैंने ज़्यादा दी है तो मैं आपकी डोज कम कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं उस बंदे की खुराक को थोड़ा सा दुरुस्त करवा दूं और फिर भी वो आधी डोज के साथ वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, यानी उसकी शुगर लो हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कह रहे मैं उसकी डोज को मज़ीद एडजस्ट करूँगा, मज़ीद कम कर दूँगा, मैं मज़ीद कम कर दूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। मैं टीम बनाने लगा हूँ, बस आपने इतना ही करना है। पॉइंट पे पहुँच गया आपके? हाँ ठीक है। मैंने कहा इतना ही करना है। वो जी पहले डॉक्टर जी मेरी टीम में आ गए। ही वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर FCPS किया हुआ था। अब मैंने सोचा कि अब एक न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए मुझे, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट का ऐड लगाया जी, काफ़ी सारे आ गए। एक लड़की को मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी आपके सामने एक पेशेंट बैठा है जिसकी उम्र 53 साल है। उस वक्त मेरी उम्र 53 साल थी, ठीक है, अभी मैं 56 का हो रहा हूँ। उसका HbA1c 7.5 है, दवाइयाँ छोड़ना चाहता है। आप उसको ना कोई डाइट प्लान बनाएं, नाश्ता मुझे बताएं। ठीक है जी, जौ का दलिया। अच्छा, अंडे की जर्दी निकाल के आप अंडा खाइए, ठीक है, चाय आप फीकी। मैंने उससे पूछा कि इससे मेरी शुगर तो बढ़ जाएगी? मैंने जो वो बता रही डाइट, उससे शुगर बढ़ जाएगी? हाँ, मैंने कहा इससे मेरी शुगर बढ़ जानी है, मतलब मुझे गोली खानी पड़नी है। कह रही जी हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, शुगर फ्री जैम भी आप खा सकते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा कि ये जो आप नाश्ता बता रही हो, आगे फिर मैं लंच का भी पूछ लिया, सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा इससे तो मेरी शुगर, मैं सारी ज़िंदगी यही खाता रहूँ, साथ गोलियाँ खाता रहूँ, तो इससे तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। आप मेरी टीम का अगर हिस्सा बनना चाहती हो ना, ये किताबें हैं 2, ये पढ़ के 15 दिन बाद ना मुझे मेरे से रब्ता करें, ठीक है। मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू दोबारा करूंगा, इनको पहले पढ़ेंगे आप और उसके बाद मेरे पास आएंगे। जो आई, मैंने उससे कहा जी आप मेरा नाश्ता, मुझे आप डाइट प्लान बनाए। उसने एग्जैक्ट वही डाइट प्लान बनाया जो मैं ऑलरेडी कर रहा था। अच्छा, ठीक है। लो जी, उधर डॉक्टर भी हो गए, इधर न्यूट्रिशनिस्ट भी होगी। हमने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने दवाइयाँ छोड़नी हैं आ जाओ। वाह, ठीक है। मैं सक्सेस स्टोरी हूँ, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। ये डॉक्टर हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चलते हैं जी। अथॉरिटी से बात होगी? अथॉरिटी से बात हो, फुल अथॉरिटी से। आपने कहा मेरी बात पे यकीन ना करें, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की बात पे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि दवाई छुड़वाना ना सर,
प्योर टेक्निकल काम है जो डॉक्टर ही करवा सकता और कोई नहीं करवा सकता। ऐसे ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी मैं डॉक्टरों को कहता हूँ कि निगेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। मेरी अपनी टीम में 11 डॉक्टर हैं सर, अभी 11 डॉक्टर हैं, ठीक है। उस वक्त एक से सफ़र स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 40 महीने पहले, ठीक है। आज 11 डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टरों की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ।